क्राइम फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सक्सेना। क्राइम फाइल्स में हम बात करते हैं अपराध जगत की उन घटनाओं की जिनका सरोकार हमसे और आपसे होता है। हमारा मकसद आपको गुमराह करने का नहीं बल्कि आपको आगाह करने का है, जिससे आप अपराधों से बच सके और अपराधी सलाखों के पीछे हो। तो अपराध जगत की घटनाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धार में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने मामूली सी बात को लेकर अपने ही बेटे पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आखिर क्या है पूरा मामला, किस वजह से घटना को दिया गया अंजाम, देखिए इस रिपोर्ट में। कलयुगी पिता की काली करतूत, बेटे को उतारा मौत के घाट। मुर्गी न मिलने का था मलाल। मुर्गी के शौकीन पिता ने बेटे को कर दिया हलाल। हमारे देश में जहां माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्हें पूजा जाता है, क्योंकि किसी के माँ बाप अपने बच्चों पर आने वाली मुसीबत भी अपने ऊपर ले लेते हैं और सारी उम्र अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। जरूरत पड़ने पर माँ बाप अपने हिस्से का खाना भी अपने बच्चों को खिलाकर उनका पेट भरते हैं। लेकिन एक पिता के रिश्ते को तार तार कर अपने ही बेटे को खाने के लिए मौत के घाट उतार दिया। धार जिले के टांडा थाना अंतर्गत ग्राम खरवाली में रविवार देर शाम ग्राम खरवाली निवासी छोटू बघेल जब बाजार से मुर्गी खरीद कर घर खाने के लिए ले गया और घर पर उसके बेटे हीरा ने बड़े शौक से मुर्गी बनाकर तैयार की, जिसके बाद बेटे ने सिर्फ एक गुनाह कर दिया कि घर में बनी मुर्गी पहले खा ली। जब मुर्गी के शौकीन पिता को नागवार हुई और इस बात को लेकर पहले तो बाप बेटे के बीच जमकर विवाद हुआ और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्साए पिता ने अपने ही बेटे हीरा पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बेटे की जान चली गई। वही घटना के बाद मृतक बेटे की पत्नी वीनाबाई ने पुलिस को खबर की। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया और तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ घंटों के भीतर ही पिता को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद आरोपी पिता को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मुर्गी खाने की बात पे से झगड़ा हुआ था, पेट में छुरी मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 36/2019 धारा 302 का कायम किया गया। आरोपी छोटू पिता मोहन सिंह बघेल निवासी खरवाली को गिरफ्तार किया गया और उससे आला जरा छुरी स्टील की मूठ वाली जब्त। रायपुर में एक नामी अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मरीज के लापता होने की खबर सामने आई। इलाज कराने आए 19 साल के युवक का इलाज आईसीयू में चल रहा था, लेकिन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने पर अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस क्राइम रिपोर्ट में। इलाज कराने रायपुर आए 19 साल का युवक अस्पताल से लापता हो गया। बताया जा रहा है कि युवक रायगढ़ से इलाज कराने के लिए रायपुर आया हुआ था। पिछले 8 दिनों से युवक का इलाज पंडरी स्थित मित्तल हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन आज सुबह 4 बजे अचानक युवक अस्पताल से लापता हो गया। इस मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि मरीज राजकुमार खलको बुखार से पीड़ित था, जिसका इलाज कराने के लिए रायपुर लाया गया था। पिछले 3-4 दिनों से युवक पूरी तरह स्वस्थ हो गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधक ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। वहीं उन्होंने अस्पताल प्रबंधक की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पूरी दवाई खिला के मैं सुलाया था उसको, लेकिन वो घर जाना चाह रहा था। मैं पढ़ूंगा, मेरे को 2 तारीख से परीक्षा है, मेरे को जाने दो बोल रहा था। क्या लगता है ये अस्पताल प्रबंधन की ये चूक मानी जाएगी इसको? हाँ, मानी जाएगी। अब आप लोग ध्यान नहीं दिए तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ, भाग गया तो देखना था। फिलहाल इस मामले को लेकर अस्पताल प्रबंधक का कहना है कि मरीज का बुखार मस्तिष्क में आ गया था, जिसका इलाज यहां चल रहा था, लेकिन मरीज का मानसिक संतुलन ठीक न होने की वजह से यहां से भागने की कोशिश करता था। शायद यही वजह है कि युवक सुबह लगभग 4 बजे अस्पताल से निकल गया।
और इस मामले पर अस्पताल प्रबंधक ने सुरक्षा व्यवस्था पर चूक की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले की जांच की जाएगी और जो सुरक्षा में तैनात थे उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अस्पताल से गया है, पर ये जो गया है रात को 3-4 बजे गया है, 4 बजे के आसपास गया है, जो हमने वीडियो में भी देखा है। बाकी 4 बजे के आसपास जो रात का समय होता है उसमें हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर थे, सब तैनात थे, उसके बावजूद भी उनके बीच से वो निकल के गया है। तो इसको हम अब चूक का हम कोशिश करते हैं कि ऐसा कभी ना हो। अभी ये लड़का था कहीं से साइड से निकल गया, अब वो हमको मैंने दिखाई नहीं दिया और कैमरे में हमने फिर अब सुबह देखा। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ के अलावा आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अन्नू खलको नामक सूचक ने सूचना दर्ज कराई कि उसका बालक है 19 वर्षीय राजकुमार खलको, जो इलाज के लिए मित्रस्थान में भर्ती था और आज सुबह से अस्पताल से गायब हो गया, चला गया है। तो उस संबंध में गुम इंसान दर्ज की गई है और डॉक्टरों से और आसपास के लोगों से पूछताछ करके उसको पतासाजी की जा रही है। अब खबर सागर से, जहां के खुशीपुरा वार्ड में किशोरी की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर किशोरी के साथ धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। आखिर हत्या के पीछे क्या साजिश रही, देखिए इस खास पेशकश में। सागर के खुशीपुरा वार्ड में एक किशोरी की हत्या के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि घर में किसी के ना होने का फायदा उठाते हुए अज्ञात हमलावर ने घर में घुसकर किशोरी की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। लेकिन हमलावर मौकाए वारदात पर अपना मोबाइल फोन भूल गया, जिसे आधार मानकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी पुलिस कब तक में आरोपी की तलाश कर पाती है और कब हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा, या फिर हर अपराध की तरह ये घटना भी समय की गति से ठंडी पड़ जाएगी। जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि खुशीपुरा वार्ड में एक लड़की जो है वो मृत अवस्था में पड़ी है। जब वहाँ पे घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो वहाँ पे जो उसकी माँ है उसके द्वारा बताया गया कि शारदा रैकवार जो है उसकी बेटी है, जिसकी उम्र 17 साल है। वो जो है सुबह जब वो खाना बना के गई थी तब वो जिंदा थी। अभी लौट के उसने देखा 11 बजे करीबन, तो वो मृत अवस्था में पड़ी है और जिसका गला कटा हुआ है। जो हत्या का मामला है जांच की जा रही है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अपराध जगत की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए क्राइम फाइल्स के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। चलिए अब देखते हैं अगला क्राइम, जो कि आगर मालवा से है, जहां बीते दिनों अपहरण का नया खुलासा सामने आया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसमें आरोपी ने जुर्म कबूलते हुए एक किन्नर के कहने पर बच्चे का अपहरण करने की बात कही। अब इस मामले में जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस घटना की वजह क्या रही। उसने प्यार में पड़कर किन्नर से शादी तो कर ली, लेकिन उसे प्राकृतिक रूप से बच्चा न होने का दंश इस कदर सता रहा था कि दोनों ने मिलकर बना लिया बच्चे को चुराने का प्लान। लगातार बढ़ रहे अपहरण के मामलों की परतें पुलिस अब खोलती जा रही है। बीते दिनों आगर मालवा में हुए अपहरण के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बच्चे को एक किन्नर के कहने पर अगवा करने की बात कबूल की है। आरोपी ने बताया कि उसने 2 महीने पहले किन्नर से शादी की थी, जिसके बाद प्राकृतिक रूप से बच्चे न होने के कारण उसने किन्नर के कहने पर जिला अस्पताल से बच्चे का अपहरण कर लिया था। वहीं पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। ये ग्राम बड़गुन का रहने वाला है
राधेश्याम उर्फ अजय बोलते हैं इसको, सूर्यवंशी समाज का है जी। हाँ, इसे बड़गुन फंटाई से पकड़ा था, मुखबिर की सूचना थी। ये इस प्रकरण का मुख्य आरोपी, इसे आज मृत्यु की सूचना से हमारी जो टीम थी, जो बल लगाया गया था, उसके माध्यम से पकड़ा। आरोपी विगत 5-6 महीने से किन्नर समाज का है, मनीषा नाम का, उससे संपर्क में था, उससे शादी भी कर ली थी ऐसा बताया था। कुछ समय राजकोट रह के भी आया था। दोनों में जानकारी थी कि चूँकि ये किन्नर समाज का है, इससे बच्चा होना संभव नहीं है, तो इसके मनीषा और आरोपी अजय के मध्य बात हुई कि हमें बच्चा, चूँकि बच्चा होगा नहीं, इसलिए कहीं बच्चा गोद ले लें। उस उद्देश्य को लेकर 18 तारीख को ये मनीषा के कहने पे, मनीषा किन्नर के कहने पे जिला अस्पताल आगर आया था और वहाँ से एक बच्चा खेल रहा है, अस्पताल खेल रहा है, परिसर में खेल रहे बच्चे को अपने साथ लेकर अपहरण करके भाग गया था। प्रदेश में क्राइम किस कदर हावी है, इस बात का अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। खबर उमरिया की है, जहां अवैध रेत उत्खनन माफियाओं ने वन विभाग के एक आदिवासी चौकीदार को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन चौकीदार से ज्यादा अपराधियों का डर तो पुलिस को लग रहा है। शायद इसीलिए पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। उमरिया जिले में वन विभाग में पदस्थ एक आदिवासी वन चौकीदार को वन क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन रोकना महंगा साबित हो रहा है। मामला बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर बफर परिक्षेत्र अंतर्गत बसकुटा ग्राम के जंगल का है, जहां वन विभाग की चौकी में पदस्थ चौकीदार जितेंद्र सिंह गौंड वन क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगानी चाहिए, तो माफियाओं ने उस पर ड्यूटी के दौरान ही हमला कर दिया और चौकी को तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित वन चौकीदार ने मामले की शिकायत नौरोजाबाद थाने दर्ज करानी चाहिए, तो माफियाओं के दबाव में पुलिस ने पीड़ित की फरियाद सुनने की बजाय उसे बेरंग लौटा दिया। वहीं रेत माफियाओं ने भी पीड़ित के घर पहुंचकर उसे मारपीट की धमकी दी। पीड़ित वन विहार चौकीदार ने परिवार सहित एसपी से मामले की शिकायत कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन रेत माफियाओं की दहशत से चौकीदार का पूरा परिवार दहशत में है। वहीं कार्रवाई में लेट तलीफी पुलिसिया कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है कि आप यहीं रहना बेरियल में अधिकारी लोग, तो रात में ये करीब 10 बजे आए इन लोग गाड़ी से, 4 व्हीलर गाड़ी से, और आने के बाद बसकुटा से वापस हुए। फिर आधा घंटा बाद वहाँ से फिर आए तो 2 लोग उतरे गाड़ी से तुरंत और मेरे पर लपड़ पड़े। अब हाथापाई भी किए और गाली गलौज भी दिए जो समझ में आए उनकी, यहाँ तक कि पुलिस में रिपोर्ट करोगे तो जान से भी मारेंगे। थाने का मामला है, यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की तरह काम करते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि बोलेरो गाड़ी थी, गेट खुलवाने के लिए बात को लेकर विवाद हुआ, तो उसी पे मारपीट हुई है। तो अभी थाना प्रभारी को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। फिलहाल क्राइम फाइल्स में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी, और अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे तमाम क्राइम की जुड़ी हुई खबरों के साथ।